नकली शेर, अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। बादशाह अकबर अपने पड़ोसी मुल्कों से अच्छी मित्रता रखते थे। ऐसे ही एक फारसी मित्र थे जो कि बहुत ही विशाल साम्राज्य के राजा थे। बादशाह और उनका मित्र दोनों एक दूसरे को अक्सर पत्र लिखा करते और एक दूसरे से मजाक चलती रहती। बादशाह अक्सर चुटकुले और शायरियाँ लिखकर भेजते और फारसी का राजा उनको अक्सर तोहफे भेजा करता। एक दिन फारसी के राजा ने एक ऐसा तोहफा और पत्र भेजा जिसको देखकर बादशाह चौंक गए। तोहफे के अंदर से एक पिंजरा और एक पत्र निकला। पिंजरे के अंदर एक शेर था। बादशाह ने पत्र खोलकर देखा तो उसके अंदर लिखा था कि इस शेर को कैसे भी करके बाहर निकालना है और इस पिंजरे को खोलना भी नहीं है, और अगर ऐसा नहीं किया तो हम आपकी सल्तनत पर हमला करेंगे। बादशाह पत्र पढ़कर सोच में पड़ गए। बादशाह ने तुरंत सभा बुलाई और उस पिंजरे और पत्र को सभी के सामने पेश किया। सभी को पत्र सुनाकर सभी से एक एक करके राय मांगी। उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गए हुए थे। अकबर को इस बात का अफसोस था कि बीरबल इस मुसीबत बला में उनके साथ क्यों नहीं है। पूरे दरबार में सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर ने पूछा कि किसी के पास इस पहेली का कोई हल है क्या? बादशाह समझ गए कि विषय जरा गंभीर है। फौरन बीरबल को बुलाने को कहा। दूसरे ही दिन बीरबल दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल ने झुककर अकबर का अभिवादन किया। अकबर ने बीरबल के हाथ में उस पत्र को थमवा दिया। बीरबल ने पत्र को ध्यान से पढ़कर आग और लोहे के सरिये की व्यवस्था करने को कहा। बादशाह के हुक्म पर तुरंत सरिये और आग की व्यवस्था की गई। बीरबल ने सरिये को गर्म किया और पिंजरे में शेर को चिपका दिया। जहां से शेर को सरिया लगा वहां से शेर खंडित हो गया। बीरबल ने राहत भरी सांस ली और बोले, जहांपनाह मसला सुलझ जाएगा। बीरबल ने अकबर से एक बड़े अग्नि कुंड की व्यवस्था करने को कहा। अकबर ने दास लोगों से कहकर इसकी व्यवस्था करवा दी। बीरबल के कहने पर उस पूरे पिंजरे को अग्नि कुंड में रखवा दिया। बंद। पिंजरे से पूरा शेर पिघल कर बाहर निकल गया। बीरबल की चतुराई पर बादशाह अति प्रसन्न हुए और पूछा कि बीरबल, तुमको कैसे पता चला कि इसके अंदर लाख का शेर है? जहांपनाह, इस पत्र ने साफ साफ लिख रखा है कि इस शेर को पिंजरे से निकालना है, वो भी बिना इसको खोले, तो इसका मतलब है कि जरूर शेर किसी धातु का नहीं है। हमने तो केवल देखने के लिए सरिया मंगाया था कि क्या वाकई शेर पिघलता है कि नहीं। हमने सही अंदाजा लगाया और शेर पिघल गया। बादशाह एक बार और बीरबल की चतुराई से प्रसन्न हो गए और कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे फारसी क्या किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर क्या था, फारसी का दूत एक और पत्र लेकर गया और राजा को एक और बीरबल की बुद्धिमानी की कहानी सुनाई। फारसी का राजा भी बीरबल की चतुराई से अति प्रसन्न हुआ और अगला तोहफा बीरबल के लिए भेजा। इस अकबर बीरबल के किस्से नकली शेर से क्या सीखा? बुद्धिमानी हमेशा अपना सर ऊपर रखाती है। उपहार का बंटवारा। अकबर बीरबल का रोचक किस्सा। मुगल बादशाह अकबर उदारतावादी थे, इसलिए बादशाह अकबर समय समय पर अपनी प्रजा से मिलने के लिए प्रजा मिलन दरबार लगाया करते थे। दरबार में बादशाह अकबर लोगों से मिलते, उनको सुनते और जिनसे प्रसन्न होते उनको उपहार देते। एक बार इसी प्रकार का दरबार लगाया था। दूर दूर से सभी लोग मिलने आ रहे थे। एक दूर दुराज गांव में महेशदास नाम का आदमी रहता था। महेशदास ने भी मन बनाया कि ये बादशाह लोग किस प्रकार रहते हैं, उनकी जीवनशैली कैसी है, चलो एक बार देखकर आते हैं। यह विचार बनाकर महेशदास निकल पड़े। महेशदास जब महल के बाहर पहुंचे तो देखा कि बहुत सारे लोग बादशाह से मिलने के लिए पंक्ति बनाकर खड़े थे। पहरेदार एक एक करके सभी से एक एक स्वर्ण मुद्रा ले रहा था, लेकिन महेशदास तो खाली हाथ आए थे। फिर भी महेशदास पंक्ति में लगे रहे। जब महेशदास की बारी आई और पहरेदार ने मुद्रा मांगी तो, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है,
मैं तो बस ऐसे ही बादशाह से मिलने आया। पहरेदार ने मना कर दिया, ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे। महेश दास के निवेदन के बाद एक शर्त पर जाने की मंजूरी दी। महेश दास ने भी हाँ भर दी और शर्त को पूरा करने का वादा किया और महल के द्वार में प्रवेश कर गया। महेश दास महल में प्रवेश करते ही पूरे महल को ध्यान से देखने लगा। महल की नक्काशी और बारीक कारीगरी देखकर महेश दास चौंक गया। घूमते फिरते महेश दास वहां पहुंच गया जहां बादशाह अकबर प्रजा से मिल रहे थे। एक एक करके सभी बादशाह के सामने अपनी हाजिरी दे रहे थे, अपनी समस्या, अपनी इच्छा बादशाह के सामने पेश करते और बादशाह उनको सुलझाने की कोशिश करते। महेशदास खड़े खड़े सोच रहे थे कि मैंने तो सोचा ही नहीं कि मुझे क्या मांगना है। सोचते सोचते महेशदास की बारी आ गई और महेशदास बादशाह के सामने पेश हुआ। बोलो, क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ से आए हो तुम? जी जहांपनाह, मेरा नाम महेशदास है और मैं आपके ही सल्तनत के दूर गांव का आम नागरिक हूं। बोलो, क्या फरियाद लेकर आए हो? जी जहांपनाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपसे ही मिलने आया हूं। तुमने अपना नाम क्या बताया? जी महेशदास। हाँ महेशदास, हम तुम्हारी उदारता से अति प्रसन्न हुए। तुम बादशाह अकबर के दरबार में खड़े हो, हम तुमको ऐसे ही खाली नहीं जाने देंगे और तुम यहां से खाली हाथ जाओ, हमारी शानो शौकत को शोभा नहीं देता। तुम कुछ भी मांगो। बादशाह के इतने आग्रह पर महेशदास ने अपनी फरमाइश पेश की। जहांपनाह, मुझे अपनी नंगी पीठ पर 100 कोड़े चाहिए। बादशाह ऐसी फरमाइश सुनकर चौंक गए। बादशाह ने कारण पूछा तो महेशदास ने कहा, बाहर जो आपका पहरेदार खड़ा है उसके साथ हमारी एक शर्त लगी है कि दरबार से हमको जो कुछ भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा उसको देना पड़ेगा। बादशाह ये सुनकर थोड़े बौखला गए और उन्होंने मुंह बनाकर पहरेदार को बुलाने को भेजा। पहरेदार ने बादशाह को झुककर सलाम किया। बादशाह ने व्यंग्य में उससे कहा, हम तुम्हारी पहरेदारी से प्रसन्न हुए। हमने निश्चय किया है, महेश दास ने जो भी मांगा उसका 100% तुमको देंगे। पहरेदार खुश हुआ। जी जहांपनाह, जैसा आप उचित समझे। क्या तुम सुनना नहीं चाहोगे कि इसने फरियाद की? बादशाह अकबर बोले। जी जहांपनाह, जरूर। पहरेदार बोला। इसने महेशदास 100 कोड़े मांगे और हमने इसकी मंजूरी भी दे दी। बादशाह ने गुस्से में आकर सैनिकों से कहा, इसे गिरफ्तार कर लो और इसकी अच्छे से फरियाद पूरी करो। हाँ तो महेशदास, तुम हमको बेहद पसंद आए। क्या तुम हमारी दरबारी में कोई काम करना चाहोगे? मुल्ला दो प्याजा बोले, जहांपनाह, ऐसे कैसे किसी को भी आप दरबारी में रख सकते हैं? मेरा मतलब ना कोई जान पहचान न कोई लेना देना। मुल्ला दो प्याजा अपनी जबान को संभालते हुए बोले। मुल्ला, तुम भी ठीक ही कहते हो। अच्छा, तुम ही बताओ कि इसको कैसे परखा जाए? बादशाह बोले। मुल्ला दो प्याजा सोचकर बोलते हैं, अगर ये यह बता दे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तो शायद बात बन जाए। महेशदास, क्या तुम इस प्रश्न का जवाब देना चाहोगे? जी जहांपनाह, जरूर। मुल्लाजी, आपके दिमाग में अभी ये चल रहा है कि बादशाह अच्छे हैं और वो हम सभी का कल्याण करते हैं। हमें बादशाह से कोई शिकायत नहीं है। क्या मुल्लाजी हम सही कह रहे हैं? मुल्लाजी बनावटी मुस्कान के साथ, जी जहांपनाह, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या मुल्ला, अभी तुम्हें कोई प्रश्न पूछना है क्या? नहीं जहांपनाह। तो महेशदास, हम तुम्हें अपनी दरबारी में काम करने को आमंत्रित करते हैं, लेकिन हम तुमको एक नाम देना चाहेंगे। जी जहांपनाह, आपका हुक्म सर। आंखों पर हमारा दरबार और पूरी मुगलिया सल्तनत तुमको बीरबल के नाम से जानेंगी। इस प्रकार बीरबल को मुगल सल्तनत में पदवी मिली। इस अकबर बीरबल के किस्से उपहार का बंटवारा से हमने क्या सीखा? हमारी बुद्धि और ईमानदारी हमको कभी जीवन में हरा नहीं सकती।